बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क में और आपके खानों में। मैं हूँ फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चटपटे पकवान। जी तो फ्रेंड्स, आज चटपटे पकवान में मैं बना रही हूँ बहुत मज़े की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ कीमा भरे करेले। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं और जिन्होंने आज तक ये डिश ट्राई नहीं की वो इसको ज़रूर बना के देखें। इंशाल्लाह वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आपको बताती हूँ कि कैसे बनाए हैं मैंने ये कीमा भरे करेले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं, आधा किलो है मेरे पास ये करेले। और करेले फ्रेश वाले हैं और आपने फ्रेश ही लेने हैं। फ्रेश लेने से ये होता है कि इनकी स्किन जो है वो इजीली उतर जाती है। मैं इनकी स्किन पीलर से उतार रही हूँ, आप चाहें तो छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये सारी स्किन मैं उतार लूँगी। बाज़ लोग नहीं भी उतारते, मगर मैं यहाँ पे ये सारी स्किन इसकी रिमूव कर दूँगी। ये देखें, ये सारे मैंने करेले साफ़ कर लिए हैं और इनको मैंने एक कट लगाया है, ये देखें। और इनका जो बीज था वो सारा मैंने निकाल दिया है। तो आपने इसी तरीके से साफ़ कर लेने हैं और हाफ से कट लगाना है और इनके सारे बीज रिमूव कर देने हैं। अब इनकी कड़वाहट दूर करने के लिए मैं इन पे डालूँगी 1 टीस्पून है मेरे पास नमक और 1 टीस्पून इस पे मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। हल्दी और नमक जो है ये दोनों कड़वाहट को दूर करेंगे। अब हल्दी और नमक को अच्छे से मैं इन पर मसल के लगा लूँगी और इनको 15 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है, कड़वा पानी, वो निकल जाए। मीनवाइल मैंने ले लिया है यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऑयल कढ़ाई में और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून है जिंजर गार्लिक पेस्ट। हल्का सा उसको सौते करेंगे। और आधा किलो मेरे पास है यहाँ पे कीमा। यहाँ पे मैं बीफ यूज़ कर रही हूँ और कीमे को मिक्स कर लें जिंजर गार्लिक पेस्ट में। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून है नमक, 1 टीस्पून है हल्दी। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसके अलावा है मेरे पास यहाँ पे सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और ये धनिया पाउडर है 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर लेंगे हम हाफ़ टी स्पून। तो चटपटा से ये मसाला हम रेडी कर रहे हैं फिलिंग के लिए। इसमें कोई प्याज टमाटर ऐड नहीं करना। मिक्स कर लें अच्छे से ताकि कीमा और सारे मसाले यकजान हो जाएं। ये देखें, ये मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। जी फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं और कीमा अच्छे से भुन चुका है। ये देखें, बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब है मेरे पास 2 हरी मिर्च है जिन्हें मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, मुझे ज़रा तीखा खाना पसंद है तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप लाइट खाना खाते हैं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। जी, हरी मिर्च ऐड कर दें और इसको एक बाउल में निकाल लें और रूम टेम्परेचर पे ले आएँ। ज़रा सा ये ठंडा हो जाए तो अब इसकी हम फिलिंग शुरू करेंगे। ये करेले जिन्हें मैंने नमक और हल्दी लगा के रखा था, 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो मैंने इनको 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लिया है और धोने के बाद किचन टॉवल पे मैंने इनको फैला दिया था, तो ये ज़रा से सूख चुके हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इनमें। तो हम एक ये करेला उठाएंगे और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें कीमे की फिलिंग कर देंगे। देखें कीमा कितना मज़े का लग रहा है, चटपटा सा कीमा। अब ये मेरे पास धागा है, आम इस्तेमाल में जो धागा हर घर में मौजूद होता है, इस धागे की मदद से मैं इनको बांध दूँगी ताकि जो कीमे की फिलिंग है हमारी वो निकलने ना पाए। तो अच्छे तरीके से आप बांधें, धागे को अच्छे तरीके से लपेट दें।
ये देखें, इसी तरीके से मैंने धागे को सारा ही लपेट लिया है और मैं सारे करेले इसी तरीके से फिल कर दूँगी। एंड में आकर आपने देखें इस तरीके से नॉट लगा देनी है हल्की सी। ये देखें इस तरीके से। ये करेले बिल्कुल कड़वाहट से पाक हो चुके हैं। मैंने इन पर नमक और हल्दी पहले से लगा के रखा हुआ था। तो इसी तरीके से ये सारे करेले मैं फिल कर लूँगी। मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कीमे के डालूँगी। बहुत ज़्यादा भराई आपने नहीं करनी। और इसके बाद इसको थ्रेड से बांध देंगे। तो सारे करेले इसी तरीके से मैंने रेडी कर लिए हैं। बहुत ही मज़े की डिश बनती है और जिन लोगों को करेले खाना पसंद है उनके लिए तो ये तोहफ़ा है मेरी तरफ़ से। और जो नहीं खाते वो भी इसको लाज़मी बनाएं, इंशाल्लाह उनको ज़रूर पसंद आएगी। और करेले तो वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। ये आखिरी करेला भी मैंने फिल कर लिया है। ये देखें, बहुत अच्छे से मैंने इनको बांध दिया है। ये तैयार हो चुके हैं हमारे सारे करेले। चलें अब इसका हम मसाला बनाते हैं। और जो कीमा बच गया है इसको हम रख देंगे। इसका इस्तेमाल मैं बाद में आपको बताऊंगी। अब 2 से 3 टेबलस्पून मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल डाला है। पहले हम जो करेले हैं उनको फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है जब तक हल्का हल्का सा चारों तरफ से कलर नहीं आ जाता। करेले को फ्राई करने से भी इसकी कड़वाहट चली जाती है। ये देखें, हल्का हल्का सा एक साइड पे कलर आ चुका है तो मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी और चारों तरफ से मैं इनको हल्का सा गोल्डन कलर दे दूंगी। ये देखें, ये करेले जो थे ये फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम को कर दूंगी मैं ऑफ़। अब इसका मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और उसमें मैं ऐड कर दूंगी ये 2 प्याज हैं जिन्हें मैंने स्लाइस करके रखा हुआ है। और प्याज को हमने हल्का ब्राउन करना है। जो अंदर की फीलिंग है उसका टेस्ट डिफरेंट होगा और जो ये मैं मसाला रेडी कर रही हूँ इसका टेस्ट और भी मज़ेदार और चटपटा सा होगा इंशाल्लाह। इसमें मैं डाल दूँगी 2 टमाटर थे, 2 से 3 टमाटर जिन्हें मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था। अगर आप ग्राइंड नहीं करना चाहते तो आप छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें, वो ऐड कर दें। अब आ जाती है पाउडर मसालों की बारी। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ये ग्रीन चिली, 4 अदद ये हरी मिर्चें हैं। बहुत ही प्यारा फ्लेवर आता है इनका। और इसमें मैं पाउडर स्पाइसेस में डाल रही हूँ नमक, हल्दी 1 टीस्पून, एक टीस्पून हमने कीमे में ऐड किया था और एक टीस्पून हम मसाले में ऐड कर रहे हैं। सुरख मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा सूखी धनिया का पाउडर ये शामिल कर दिया है, एक टीस्पून। अब हम इस मसाले की अच्छी से भुनाई करेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन चला जाए और जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो फ्लेम मैंने हाई कर ली है और इस मसाले को मैं 5 मिनट तक भूनूंगी। ये देखें, आप देख सकती हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। और जो बचा हुआ कीमा था उसको आप इस मसाले में ऐड कर दें। देखिए, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है और ये मेरी फेवरेट डिश है। कीमा डालने के बाद आप इसकी अच्छे से भुनाई कर लें। तो फ्लेम मैंने हाई ही रखा है और इसको मैं 5 मिनट तक भून लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं और ऑयल ऊपर आ चुका है और कीमा भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये जो करेले मैंने फ्राई करके रखे हुए थे पहले से, वो इसमें शामिल कर दें। और मेरे पास है यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब मेरे पास है पानी। पानी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि करेले जो हैं सॉफ्ट हो जाएं और जब हम इनकी बाइट लें तो इजीली टूट जाएं। तो पानी ऐड करने के बाद मैं इनको कवर लगा दूंगी और फ्लेम को स्लो कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए।
तो 10 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे किचन से बहुत ही प्यारी खुशबुएं आ रही हैं और इनकी लुक कितनी मज़े की आई है। देखने में ही इतने टेस्टी लग रहे हैं। हल्का सा हरा धनिया इस पे स्प्रिंकल करेंगे तो रेडी हैं जनाब हमारे कीमा भरे करेले। तो चलें इनको सर्व करते हैं। गरम गरम चपाती के साथ आप इसको लें और साथ में रायता बना लें तो गर्मियों का तो मज़ा ही दुबाला हो जाए। तो घर में लाजमी ट्राई किया करें मेरी डिशेस को और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी कमेंट दिया करें। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। तो घर में आपने इसको लाजमी बनाना है और याद से मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना है। और हाँ, आपको एक बात बताती चलूँ कि कीमा भरे करेले खाने से पहले धागा आपने लाजमी उतार लेना है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।